अस्सलाम वालेकुम मेरे फैंसियर दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन अली ख़ान है। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो स्पेशली कॉकटेल्स के बारे में है। आज हम आपको कॉकटेल से मुतालिक जितनी भी जानकारी है उसकी हैबिटेट के बारे में, उसकी फीडिंग के बारे में, उसकी ब्रीडिंग के बारे में, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ पाई जाती हैं, उसका ब्रीडिंग बॉक्स कितना होना चाहिए, उसके केज का क्या साइज़ होना चाहिए, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है और इसे खाने में क्या देते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी के बारे में कोशिश करूंगा इस वीडियो के हवाले से सारी तफसीलात आप तक पहुंचा सकूं। कॉकटेल्स जो हैं वो पैराकीट फैमिली का एक बहुत ही खूबसूरत पैराकीट है। ये अपने अट्रैक्शन की वजह से, अपने कलरफुल होने की वजह से लोगों के पालने की पहली पसंद है। आपको कॉकटेल्स में कलर वेरिएशंस बहुत देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे ग्रे कलर, वाइट कलर, पाइड, येलो कलर बहुत कॉमन्स हैं। कॉकटेल्स की एक जो लंबाई होती है सर से लेकर पूंछ तक 12 से 14 इंच तक होती है। कॉकटेल एक ऐसा परिंदा है जो ग्रुप में भी रहना पसंद करता है और अकेले भी रहना पसंद करता है, यानी उनका जो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन होता है ये बहुत जल्दी इनके साथ एडजस्ट हो जाता है, इसलिए उसको अकेले भी पाल सकते हैं। कॉकटेल्स को आप बहुत आसानी से टेम्ड भी बना सकते हैं। कॉकटेल्स की बातें हैं डाइट के बारे में। कॉकटेल्स आपको पता है सीड्स खाना पसंद करते हैं। उसकी डाइट का 70% मैक्सिमम हिस्सा जो है वो सीड्स होती है और 30% जो बाकी हिस्सा है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कम्बिनेशन होता है। इसके अलावा कॉकटेल्स को कोई ट्रीट्स देते हैं। ट्रीट्स वो होती हैं जो हम कॉकटेल्स को ट्रेनिंग के दौरान कोई भी खाने पीने की चीज़ देते हैं। इसमें जो ट्रीट्स का परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा डाइट में नहीं होना चाहिए। कॉकटेल्स को खाने में एवोकाडो फूड्स कभी नहीं देने चाहिए। उसके अलावा किसी भी किस्म की स्वीट्स नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें कॉकटेल की डाइट में बिल्कुल भी शामिल ना करें। अब कॉकटेल्स के केज के बारे में बात कर लेते हैं। कॉकटेल्स को जब भी आप पिंजरे में रखते हो तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ जो आप कह सकते हो 24 इंच बाई 24 इंच मिनिमम होना चाहिए, जिसमें वो ईज़िली खुश रह सकता है। कॉकटेल को पिंजरे में हमेशा फ्रेश पानी अवेलेबल रखना चाहिए। दूसरा एक चीज़ जो ध्यान रखने की है, हमेशा फ्रूट्स को कट करने के बाद 1 घंटे से ज़्यादा पिंजरे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के बाद फ्रूट में बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। जब ये आपका बर्ड खाता है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे आपका कॉकटेल बीमार भी हो सकते हैं। कॉकटेल्स का बिहेवियर कैसा होता है? लोग पालने से पहले ये ज़रूर एक बार इंटरनेट के ऊपर वेरिफिकेशन करते हैं वो जो बर्ड पाल रहे हैं वो उनको सूट भी करेगा या नहीं। कॉकटेल्स का जो बिहेवियर है वो बहुत मिलनसार होता है। ये अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से मशहूर है और इंसानों के साथ उनका इंटरेक्शन ये कह सकते हैं कि दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं। हैंड रेजिंग जो कॉकटेल के बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी आपके साथ मानूस हो जाते हैं। दूसरा जो पेरेंट के साथ पाले गए बच्चे हैं हो सकता है मिक्सअप होने में उन्हें ज़्यादा वक्त लग जाए। कॉकटेल के पिंजरे की सफाई कैसे करें? इसमें मोस्टली होता है हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सी भी गंदगी जो पिंजरे में होती है उसका सीधा इफेक्ट आपके कॉकटेल की हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि कॉकटेल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपके पिंजरे में बहुत ज़्यादा गंदगी है तो आइज़ में इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए 3% ब्लीच रिस्टोरेशन से आप पिंजरे की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। अब कॉकटेल्स के टॉयज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आप अपने कॉकटेल के लिए कोई भी नया टॉय लेकर आते हैं, क्योंकि कॉकटेल्स को टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उनकी एक हैबिट है उनको एक टॉय 1 महीने से ज़्यादा ना दें, क्योंकि ये 1 महीने में उससे उकता जाते हैं। आप टॉयज़ को बदल बदल कर उनको देंगे तो वो खुश रहेंगे। लेड एंड जिनिक्स मेटल का कोई भी टॉय प्रोवाइड ना करें, क्योंकि लेड एंड जिनिक्स के टॉय जो हम देते हैं कॉकटेल उनको च्यू कर लेता है। लेड एंड जिनिक्स के टॉय पॉइजनस के सिम्टम काफ़ी हैं जो कॉकटेल में देखी गई हैं, इसलिए इस मेटल का टॉय बिल्कुल भी अपने कॉकटेल्स को ना दें। कॉकटेल की ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए? कॉकटेल को जो है हमेशा नहाने के लिए फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। कॉकटेल जो हैं वो पानी को बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, कॉकटेल्स के फीदर एंड नेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉकटेल के फीदर एंड नेल्स की ट्रिमिंग हर महीने चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी वेट से कांटेक्ट में रहें
تاکہ مہینے کے اندر فیڈر میں کوئی انفیکشن ہے یا کوئی مائلڈ انفیکشن ہے یا لائمس انفیکشن ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھنے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیزیز نظر آتی ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس ڈیزیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، کاکٹیلز کے نیلز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کو اکثر ٹرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ خود اس کو ٹرم کر لیتے ہیں یا کاٹ لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ برڈ زخمی بھی ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی آپ ویٹ کے پاس لے جائیں اور اسی سے ٹرم کروائیں۔ کاکٹیل میں بیمار برڈ یا سست برڈ میں آپ کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ بیمار برڈ آپ دیکھیں گے ہمیشہ جو ہے ایک کارنر میں جا کر بیٹھ جائے گا، پروں کو پھیلا کر بیٹھ جائے گا، اس کے نوسٹریل سے آپ کو ڈسچارج دکھنے کو ملے گا اور آئیز میں ریڈنس دکھنے کو ملے گی۔ یہ سب بیمار برڈ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی سمٹم آپ کو سٹارٹنگ میں نظر آتا ہے تو آپ فوراً اسی فیز میں اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جتنی جلدی کروائیں گے اتنی ہی جلدی برڈ ریکور ہو پائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کاکٹیل میں کون کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ کاکٹیل میں موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا آئیز انفیکشن سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ آئیز انفیکشن کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کے پنجرے میں گندگی ہے، اس گندگی کی وجہ سے آپ کا برڈ انفیکشن کیچ کر لیتا ہے، یا آپ کے برڈ میں وٹامن ای کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے بھی برڈز کی آئیز میں انفیکشن کو دیکھا گیا ہے۔ دوسرا، برڈ کی ڈائٹ میں سڈنلی آپ نے کچھ تبدیل کر دیا ہے یا برڈ نے کہیں سے انفیکشن کیچ کر لیا ہے، ڈائریا کے سمپٹم بھی ہو سکتے ہیں، تو فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، تو ڈاکٹر اس کی فزیکل کنڈیشن دیکھتے ہوئے میڈیسن پرسکرائب کرے گا۔ آپ اسے پینے کے پانی میں دیجئے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کا برڈ 2-4 دنوں میں بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ کاکٹیل میں ایگ بائنڈنگ کا مسئلہ بھی کافی دیکھا گیا ہے، اس لیے ینگ ایج کی فیمیل کے ساتھ آپ کو بچے نہیں لینے چاہیے۔ کم سے کم 18 مہینے کی ہو جائے، اس کے بعد آپ کو فیمیل کا بریڈنگ پیئر لگانا چاہیے، کیونکہ ایڈلٹ ہونے کے بعد یا ایک میچورٹی کے بعد فیمیلز میں جو ایگ بائنڈنگ کا مسئلہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جو چھوٹی عمر کی فیمیلز ہوتی ہیں ان میں ایگ بائنڈنگ کا پرابلم زیادہ آتا ہے۔ دوسرا، اپنے برڈ کی ڈائٹ میں کیلشیم اگر آپ ریگولر دیتے رہیں گے تو ایگ بائنڈنگ کی پرابلم آپ بالکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ آج میں نے اس ویڈیو کے حوالے سے کوشش کی ہے کاکٹیل سے متعلق جتنی بھی ضروری معلومات ہیں وہ سب آپ کو دے سکوں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔